आरएसएस यानी स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो चुके हैं। इस मौके पर केरल में संघ की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग 2 सितंबर तक चलने वाली है और इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। अब ऐसे में जब आरएसएस इतनी चर्चाओं में है तो आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि आखिर ये आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। क्या जो संघ प्रमुख होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट के ही लोग होते हैं? क्या सिर्फ संघ में हिंदुओं की ही एंट्री है? क्या सिख इसमें एंट्री नहीं कर सकते? क्या संघ में लोकतंत्र नहीं है? संघ में महिलाओं के लिए क्या जगह है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल है, संघ प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? इसे जानने के लिए हमें 20 जून 1940 में जाना होगा, जब आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर को एक चिट पकड़ाई। इस चिट में लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टर के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। करीब 22 साल बाद 5 जून 1973 को गुरु गोलवलकर के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की एक सभा होती है। सभा में सील बंद लिफाफा खोला जाता है। लिफाफे में लिखा था, मेरे बाद बाला साहेब देवरस को सरसंघचालक बनाया जाए। इस तरह आरएसएस में एक परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेंगे, यानी आरएसएस में संघ प्रमुख के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। अब दूसरा सवाल, क्या संघ प्रमुख ब्राह्मण या फिर स्वर्ण ही होते हैं? अगर आप संघ प्रमुखों की सूची पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक 6 संघ प्रमुख रहे हैं, लेकिन उनमें से 5 ब्राह्मण रहे हैं और 1 क्षत्रिय रहे हैं। अब इसी सवाल का जिक्र करते हुए आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर अपनी किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वनिर्माण भारत के दिशा सूत्र में लिखते हैं कि संघ ने पहले दिन से ही तय किया था कि इसकी कार्य प्रणाली में जाति की कोई भूमिका नहीं रहेगी। संघ में किसी से भी उसकी जातिगत पहचान नहीं पूछी जाती है। संघ का विश्वास हिंदू राष्ट्र में है, सभी भारत माता के बेटे बेटियां हैं। यानी इस किताब के अनुसार संघ का प्रमुख कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना आता हो। अब तीसरा सवाल, क्या सिर्फ हिंदू ही संघ से जुड़ सकते हैं? क्या सिखों को, ईसाइयों को इसमें जगह मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? इस सवाल का जवाब देते हुए फरवरी 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान संघ के सह कार्यवाहक रहे मनमोहन वैद्य ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाला सब हिंदू है, लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक व्यवहार से हिंदूपन प्रकट होना चाहिए। इस बयान को इस नजरिए से लिया जाता है कि संघ में सिर्फ हिंदुओं के लिए ही जगह है, बाकी किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। चौथा सवाल, क्या संघ में लोकतंत्र नहीं है? यह सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि संघ प्रमुख के लिए कोई चुनाव नहीं होता। मौजूदा संघ प्रमुख जिसे चाहें उसे अगला संघ प्रमुख चुन सकते हैं। संघ प्रमुख के चुनाव को लेकर मोहन भागवत ने कहा था कि मेरे बाद सरसंघचालक कौन होगा यह मेरी मर्जी पर है, और मैं सरसंघचालक कब तक रहूंगा ये भी मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। पांचवा और आखिरी सवाल, संघ में महिलाओं के लिए क्या जगह है? 2017 में एक मीडिया इंटरव्यू में मनमोहन वैद्य ने बताया था कि शाखा में होने वाले फिजिकल गेम्स और शाखा की टाइमिंग महिलाओं के अनुकूल नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय सेविका समिति नाम से महिलाओं का एक अलग संगठन बना हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के बाद आरएसएस को लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।